हम चूंकि मार्केट की बात को समझने की कोशिश करते हैं और मार्केट में ऐसा क्या है कि जिससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की है। मुकेश जैन जी, पहला सवाल आपसे, प्रधानमंत्री की इस अपील के मायने क्या हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी की इस अपील के मायने हैं कि प्रधानमंत्री जी ने ये नहीं कहा कि आर्थिक संकट आ चुका है। उनका मतलब है कि आगे की परिस्थिति को देखते हुए जो ग्लोबल टेंशन बनी हुई है, युद्ध का माहौल बना हुआ है, इसमें हमें रुपये पे प्रेशर कम करना है। रुपये पे प्रेशर कम करने का मतलब कि हमारी भारत की अर्थव्यवस्था एक इंपोर्ट डिपेंडेंट है। तो इंपोर्ट डिपेंडेंट का मतलब कि डॉलर का आउटफ्लो बहुत ज़्यादा होता है, साथ में सोने के लिए भी उन्होंने बोला। तो बेसिकली हमें डॉलर पे डिपेंडेंसी को कम करना पड़ेगा, डॉलर के आउटफ्लो को कम करना पड़ेगा। उनका मेन पर्पस यही है। इसीलिए उन्होंने बोला कि सोना कम खरीदें, हो सकता है हो सके तो ना खरीदें 1 साल तक। पेट्रोल पे निर्भरता अपनी कम करें, यानी कि कारपूल करें या आप मेट्रो का इस्तेमाल करें या ईवी का इस्तेमाल करें। इसी तरह से इंपोर्ट में भी उन्होंने कहा है, तो कहीं ना कहीं स्वदेशी अपनाने की बात की है, फॉरेन ट्रैवल को मना करने की बात की है। तो ये सब यही है कि हमारे यहाँ से डॉलर का आउटफ्लो कम हो, हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत है और मजबूत हो, ताकि युद्ध की स्थिति उसके ऊपर ना आए। जफर इस्लाम साहब, क्या कोई सख्त फैसले भी सरकार की तरफ से लिए जा सकते हैं? राजस्व घाटा बढ़ रहा है, खास करके जो इंपोर्ट है, ऑयल इंपोर्ट, उसके लिए अब ज्यादा पैसे चुकाने पड़ रहे हैं। अभी भी क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ी हुई हैं। देखिए, पूरी दुनिया जो है बहुत कठिन दौर से गुजर रही है। जिस वक्त ईरान, इजराइल और अमेरिका के जो वॉर हो रहा है, और खासकर हॉर्मुज, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जिस तरह से नाकाबंदी बनी हुई है, चाहे ईरान के द्वारा चाहे अमेरिका के द्वारा से, उससे वहां पर ट्रांसपोर्टेशन में जो है कच्चे तेल का बहुत बड़ा इसका इम्पैक्ट हुआ है। और उससे जो है ग्लोबल ऑयल प्राइसेस पे जो कच्चे तेल का दाम है उस पर बहुत प्रेशर है, अपवर्ड प्रेशर है, दाम बढ़ रहा है। आज भी देखिए 5% ऊपर है। उससे समझ में आता है कि और चूंकि हम इंपोर्ट करते हैं, हम नेट इंपोर्टर है, हमारे पास मजबूरी है कि हम हमारे देश में उसकी खपत ज्यादा है लेकिन उपज कम है। इसलिए हमें जाहिर है इस पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने संयम बरतने के लिए कहा है। ये नहीं कहा कि इस्तेमाल मत करो, पेट्रोल डीजल इस्तेमाल मत करो, लेकिन संयम बरतो। क्या इसकी कीमतें बढ़ भी सकती हैं? पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ सकती हैं? देखिए, आज तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ यही कहा है कि आप संयम बरतिए। हमारे देश में कोई तरह की कमी नहीं है, लेकिन अर्थव्यवस्था मजबूत है। अर्थव्यवस्था मजबूत होने के लिए, जैसे मुकेश जी कह रहे थे, 2 अहम बात कहूंगा। $1 अगर बढ़ता है, $1 जो है, ₹1 बढ़ता है अगर डॉलर हमारे से, हमारी रुपये कमजोर होती है, तो कम से कम $1 बिलियन का हमको नुकसान होता है। जिस तरह से प्रेशर बना हुआ है, ग्लोबल इन्वेस्टर्स के जो निवेशक है वो भी बेच रहे हैं, उससे भी पड़ा हुआ है, डॉलर आउटफ्लो है। और जिस तरह से हमारा जो डिमांड जो अगर ज्यादा बढ़ता रहा तो और उसकी खपत ज्यादा यहाँ होती रही तो डॉलर की ज्यादा जरूरत पड़ेगी, रुपये कमजोर होगा तो दोनों तरफ से मार पड़ेगी। इसलिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी को उसको देखते हुए ठीक है। जफर इस्लाम साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। नवीन जिंदल जी भी हमारे साथ है। नवीन जिंदल जी, सोने में इन्वेस्ट को सबसे लोग सुरक्षित मानते हैं और आमतौर पर ये लोग करते हैं कि अकेले गाड़ी लेकर के निकल जाते हैं, पेट्रोल डीजल की चिंता नहीं करते हैं वो। और बहुत पहले से कहा जा रहा था भाई प्रदूषण से लेकर के तमाम चीजों में बचत करना जरूरी है, आप कारपूलिंग करिए। लोग नहीं मानते हैं। तो जैसा कि आयुष ने कहा कि क्या कोई सरकार सख्त कदम उठा सकती है? क्या उठाने की जरूरत है इस वक्त सरकार को सख्त कदम? नहीं, इसमें सख्त कदम उठाने की जरूरत नहीं है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसके अंदर ये है कि सोने के व्यापार से लगभग 5 लाख से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। मैं बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन का चेयरमैन भी हूँ, तो इसलिए 5 लाख से ज़्यादा लोग इसके साथ जुड़े हुए हैं, वो व्यापार करते हैं। और उस व्यापार के कारण वो इससे डायरेक्ट इफेक्ट होता है उनको, इस प्रकार अगर कोई गोल्ड या सामान ना खरीदे। लेकिन यहाँ पर ये समझने की जरूरत है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा क्या है। उन्होंने कहा सोना मत खरीदिए। सोना का मतलब 24 कैरेट का जो एक गोल्ड है, फाइन गोल्ड, वो नहीं खरीदें। यानी कि रिस्टोर करने के लिए, इन्वेस्ट करने के लिए आप सोना ना खरीदें। जरूरत के अनुसार से सोना खरीदेंगे तो किसी को कोई आपत्ति होने वाली नहीं है। और रही बात कारपूल करने की, या फिर जो है जिस प्रकार से पेट्रोल डीजल की दिक्कत आई हुई है, समस्या आई, तो हम इलेक्ट्रिक वाहन, क्योंकि हमारी उत्पादन है, इलेक्ट्रिक वाहन पे चलना चाहिए। और इलेक्ट्रिक वाहन के ऊपर लोग चल रहे हैं लगातार, उसको और बढ़ाने की आवश्यकता है। और ये तो हमारा सबका अपना अधिकार है, हम सबको खुद ही सोचना चाहिए। देश हमारा है, देश के अंदर सब लोग, अगर 140 करोड़ लोगों को ठीक से रहना है तो जो जिस चीज पर हम निर्भर हैं विदेशों से लेने पे, उसकी निर्भरता कम हो, इस पर हमें वैसे ही ध्यान देना चाहिए।
और जानबूझ करके इसको खर्च नहीं करना चाहिए। तो दोनों बातें बड़ी महत्वपूर्ण है। मैं आपके माध्यम से एक बार जी के जितने दर्शक देख रहे हैं उनको कहना चाहता हूं कि 5 लाख कारीगर परिवार जो सोने का व्यापार करते हैं वो इफेक्ट ना हो, इसके लिए सोने की ज्वेलरी जरूरत के अनुसार खरीदने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन और आंकड़े भी इस बात की तस्दीक करते हैं जिसका जिक्र आप नवीन जी कर रहे हैं कि इस साल अब तक लगभग 6.5 लाख करोड़ से ज्यादा का गोल्ड जो है इंपोर्ट किया गया, उसमें ज्यादातर हिस्सा जो है वो निवेश था बजाय कि गहने। इसका असर कितना हो सकता है विपुल जी, ये हम आपसे समझेंगे।